जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से बहुत बहुत स्वागत। ये ऊना का आलू नहीं सोना है। पूरे देश में ये इस आलू की विशेष धूम रहती है और किस प्रकार की इकोनॉमी पूरे जिला की इस पर टिकी हुई है, किस प्रकार से किसान जो है वो मालामाल भी होते हैं और कंगाल भी। तो किस तरीके से पूरे का पूरा जो आलू है वो ऊना की इकोनॉमी बन चुका है और क्या दिखते हैं, कितनी भूमि पर ये उगाया जाता है आपको दिखाएंगे। लेकिन आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको आलू दिखेगा। अगर बात ऊना की करें तो यहाँ पे करीब 65,000 कनाल भूमि पर आलू की फसल बोई जाती है और इसे कच्ची फसल का नाम दिया गया है। यानी ये कच्ची फसल इसलिए है कि यह फसल जो है, जो आलू हार्वेस्टिंग होगी इसकी आलू की विद इन फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के भीतर ही जो ये आलू यहाँ से निकलेगा, इसे कच्ची फसल का नाम दिया गया है। ये 90 दिन 90 डेज की से भी कम किया नहीं, 60 डेज 60 दिनों के भीतर ये आलू तैयार होता है। और जब इसे यहां से हार्वेस्ट किया जाता है तो यहाँ का आलू, ये केवल ऊना नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहां तक कि वेस्ट बंगाल भी जाता है। लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन विद इन फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के भीतर करनी पड़ती है। ये आलू जो यहां से हार्वेस्ट होगा मिट्टी के साथ, यानी उसकी मिट्टी हटाई नहीं जाएगी क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहता है, उसमें बना रहता है। तो ये मजदूर हैं यहाँ पे लगे हैं। कब से आलू का काम कर रहे हैं? तो ये कब निकालेंगे इसको? निकलेगा अगले महीने 18-26 यानी दिवाली के बाद कुछ जगह हो जाएगा। तो इस बार क्या दिक्कत आ रही है? स्प्रे कर रहे बार बार, कहते हैं खराब हो रहा है आलू। जी, स्प्रे करना पड़ता है। कुछ जगह पे इस बार मौसम की वजह से मौसम खराब है, जरूर दिक्कत है, स्प्रे करनी पड़ रही है। बीमारी लग रही है? नहीं, बीमारी नहीं है, मौसम की वजह से स्प्रे होती है। अच्छा, मौसम की वजह से। काफी समय से करते हैं ये काम। तो ये मजदूर हैं जो, हालांकि इसके जो ऑनर्स हैं, जो मुख्य किसान हैं, उन्होंने काफी लोग इस जो फसल के लिए लगा रखे हैं। और ऊना जिला की अगर इकोनॉमी की बात हम करें, पूरी की पूरी जो आर्थिकी है वो आलू पे टिकी हुई है। जब से वर्ष 1998 में ये जो स्वान नदी है, साथ ही स्वान नदी, इसकी 60 गड्ढों के चैनलाइजेशन की जो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और वर्ष 2000 में जब उसमें प्रदेश में धूमल सरकार थी, तो पहली बार नॉर्थ इंडिया में किसी नदी के चैनलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद ये जब चैनलाइजेशन हुआ और हजारों कनाल जमीन, यानी हजारों एकड़ भूमि रिक्लेम हुई, उसमें ऑफ सीजन वेजिटेबल के साथ साथ जो आलू की खेती है वो की जाने लगी। तो आलू यहाँ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन बन चुकी है, भाग्य रेखा किसानों की बन चुकी है। आप देखिए, मेहनत काफी है। अब स्प्रे है, इसका एक रेशो है, ये आपको बार बार करनी पड़ेगी। यानी आलू अगर बचाना है तो ये करना पड़ेगा। अब इस पर भी चर्चा होगी, कितने उर्वरक डाले जाएंगे, कितने कीटनाशक डाले जाएंगे और इस पर सेहत पर क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, किस प्रकार की दिक्कतें हैं, ये विषय अलग है। लेकिन यहाँ का जब ये आलू तैयार होगा, अभी दिवाली के बाद कुछ जगह तो ये मंडी में पहुंचना शुरू हो जाएगा और इसके बाद गेहूं यहाँ पे लगाई जाएगी। और ऊना में 3 फसलें होती है, लेकिन ये मुख्यतः कच्ची फसल है। इसे कहते हैं कि विद इन फ्यू डेज ये आलू तैयार हो जाता है और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी हम आपको तब भी बताएंगे। ठेकेदार देश भर से जो खरीदार हैं वो यहाँ आएंगे और ये फसल खरीदेंगे। ट्रकों से भर भर कर यहाँ से आजादपुर मंडी, दिल्ली
जालंधर, लुधियाना और ये J&K, इवन की कलकत्ता और देश के कई हिस्सों में ये आलू जाएगा। एक बार तो 55 रुपए यानी 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू बिका था, और खेत में ही 50 रुपए जो रेट था वो किसानों को मिला था। तो उस साल मालामाल हुए थे, और उसके बाद से लगातार अट पार भी काम चलता रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जो 30 से 40 लाख रुपए इन 2 महीनों में इसी फसल से इनकम अपनी अर्जित करते हैं। हालांकि उन्हें मेहनत भी काफी करनी पड़ती है। महंगा बीज है, 20 रुपए से ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से बीज है, उसमें पेस्टिसाइड है, और इसके साथ साथ बात करेंगे तो जितनी भी खाद है इसमें, चाहे मुर्गियों की फीड है उनसे निकलने वाली जो खाद है उसे डालने की बात हो, तो आप देखेंगे ये लाल सिंगी है, और पूरे का पूरा जो क्षेत्र है ये आलू से ही भरा पड़ा है। तो ऊना जिला जहां भी आजकल जाएंगे वहां मक्की नहीं दिखेगी, आलू दिखेगा। आलू के जरिए अपना भविष्य संवारते ये किसान, और किसानों के लिए काफी बड़ी ये लाइफ लाइन है। तो निश्चित रूप से ऊना के लिए ये अच्छी बात है। मौसम जरूर इस बार खराब है, और खराब मौसम ने किसानों को चिंता में जरूर डाला है, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी, गर्मी जो इन दिनों में सर्दी होनी चाहिए थी यानी ठंडक होनी चाहिए, टेम्परेचर जो काफी हाई है और इस समय बाहर खड़े हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जब ये मौसम इस प्रकार का होगा तो निश्चित रूप से इसके जो पत्तियां हैं इन पर आक्रमण होगा, जो जितने भी कीटाणु होंगे उनका होगा, और उसकी वजह से दिक्कत यह है कि ये जब पत्ते खराब होंगे तो इसमें जो आलू का साइज है वह नहीं बन पाएगा। एक साल तो ऐसा भी था जब आलू तो था लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ था। तो इस प्रकार की तमाम ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक पर आधारित फसल है। आप देखेंगे मीलों मील फैला हुआ क्षेत्र, और ये बार बार जो स्प्रे है वो करनी पड़ती है, और इसमें काफी मजदूर दिन रात डे एंड नाइट जो काम है वो करते हैं ताकि उनकी फसल जो है वो बची रहे। आप ऊना से पंजाब केसरी के साथ जुड़े हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इकोनॉमी बना है ऊना की। फिर से बात करूंगा कि जब से स्वान नदी का चैनलाइजेशन हुआ है, जमीन काफी रिक्लेम हुई है, और उसके बाद से ही ये आलू की फसल जो है यहाँ पे लगाई जानी शुरू हुई है। तो आप देखेंगे पेस्टिसाइड के ढेर लगे हुए हैं। इस पे ये चर्चा अलग है कि ये कितना हानिकारक है, कितना लाभदायक है। ऑल क्लियर, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण में ना होने के कारण हमारी सामान की गुणवत्ता यानी कीटनाशकों पर जो पहले ही चेतावनी लिखी गई है और क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या इसकी दिक्कतें हैं, तो निश्चित रूप से ये अलग मसला है। लेकिन किसानों को अपनी फसल बचानी है और इसी से उन्हें अपना पूरे का पूरा जो ये कृषि का जितने भी खर्चे हैं वो निकालने हैं, साल का जो आय है वो अर्जित करनी है। आप देखिए किस तरीके से मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। विषय ये काफी बड़ा है और गंभीर भी है, लेकिन इसका हल कोई नहीं है। लगातार बात हो रही है प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, और कीटनाशक उर्वरकों से अलग हटकर खेती की, लेकिन चूंकि किसान भी परेशान है और ये देखिए आलू पर होता ये स्प्रे, मैंने जैसे बताया कि 56,000
कनाल जमीन है जिस पर आलू की खेती हो रही है और इस आलू को बचाने के लिए सप्ताह में 2 या 3 बार इसी प्रकार से स्प्रे करना पड़ता है ताकि इसकी पत्तियां बची रहें, हरी रहें और जो आलू का साइज है वो बड़ा हो। और जब ये हार्वेस्ट होगा तो भी दिखाएंगे। इकोनॉमी है ऊना की, लेकिन वैकल्पिक हल ढूंढने होंगे कि किस प्रकार से रसायनी युक्त नहीं, रसायन मुक्त, यानी रसायन से ये रासायनिक खेती ना हो, प्राकृतिक खेती हो और किस तरीके से फसलें बचे, ताकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ भी ये मसला है। लेकिन अब किसान हैं, उनके सामने जो विकल्प हैं उसी पे वे चले हुए हैं। इसका कोई हल साइंटिफिक ढंग से भी ढूंढना होगा। तो ये एक मसला है जिस पे चर्चा की, लेकिन किसानों के सामने कोई ऐसे विकल्प नहीं है जिससे वह इस जो आक्रमण है बीमारियों का उससे फसलों का बचाव कर पाए। तो बने रहे आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।